राजधानी जयपुर के रामलीला मैदान में कांग्रेस संविधान बचाओ रैली में सचिन पायलट ने बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य पर जमकर भड़ास निकाली। साथ ही प्रदेश की भजनलाल सरकार पर भी तीखा हमला बोला। इसके अलावा पायलट ने ऐलान किया कि कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुटता से संघर्ष करेगा तो राजस्थान में 3.5 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की विशाल रैली को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला देश पर बड़ा प्रहार है। आपको याद है, जब मुंबई आतंकी हमला हुआ तब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री मुंबई पहुंच गए थे। जब संसद पर हमला हुआ तब सोनिया गांधी ने संसद में कहा था कि हम वाजपेयी सरकार के साथ हैं, पाकिस्तान को जवाब दीजिए। भीलवाड़ा से खबर, जहां मांडल थाना पुलिस ने अंतर जिला कालबेलिया गैंग के 2 आरोपियों को पकड़ा। 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर गिरफ्तारी की गई। आरोपियों ने भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर समेत कई जिलों में लूट की 10 वारदातों को कबूला है। 1 अप्रैल को रात को भिंडियास गांव थाना मांडल में एक घटना हुई, जहां पर एक बुजुर्ग महिला के घर में 2 अज्ञात व्यक्ति घुसे दीवार कूद के और उन्होंने नाक की बाली उसे लूटने की कोशिश की। तो जैसे ही महिला जगी तो उन्होंने महिला के ऊपर अटैक कर दिया। महिला एडमिट हुई और 2-3 दिन बाद महिला की डेथ हो गई। तो इसकी गंभीरता को देखते हुए हमने सर्किल स्तर पर एक विशेष टीम गठित की, जिसमें हमने साइबर सेल और डीएसटी के लोगों को भी साथ में रखा। हमने पूरी टीम, हमारी करीब 10-12 लोगों की टीम थी, जिसको हमने सब टीम्स में डिवाइड करके पूरा काम किया। सबसे पहले हमने मौका विज़िट किया। मौके तक जो भी रूट्स आते हैं घटनास्थल तक, उन सबके हमने 50-60 किलोमीटर तक से सबके सीसीटीवी फुटेज का डंप लेके उनका मिनट टू मिनट मॉनिटर किया। और भीलवाड़ा ज़िले में और भी थाना क्षेत्रों में इस तरह की वारदात हुई हैं, जैसे गंगापुर में, मांडल में, सदर में, कोटड़ी में, बलेडा में, रायगा में। उन सभी जगहों के हमने घटनास्थल विज़िट किए, वहाँ के BTS उठाए, क्रॉस मैच करवाया। कई संदिग्ध नंबर हमारे पास आए, उन पर हमने निगरानी रखी। पिछले 1 वर्ष में जो चालानशुदा लोग जेल से छूटे हैं, उनका हमने बारीकी से विश्लेषण किया कि लूट में कौन कौन से लोग ज़मानत पर छूटे हैं। ऐसे संदिग्ध लोगों को चिन्हित करके हमने उनको भी सर्वेलेंस पे एक हमारे बीट कांस्टेबल सिविल में भेज के उन पर निगरानी रखी। तो सारी चीज़ों की मेहनत से हमने 4-5 संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया और जब उनसे पूछताछ की तो हमारे सामने आया कि शंकर कालबेलिया और सुरेश मुगिया इस तरह की घटनाएं कारित कर रहे हैं। हमने उनको डेरे से दस्तयाब किया। राजपाल जी और डीएसटी, साइबर सेल, वो सभी वहाँ से लेकर आए, कई किलोमीटर तक दौड़ाया। बेटी इनको कमलेश है हमारे साइबर सेल में, उनको चोटें भी आई। भीलवाड़ा में जिला दुग्ध उत्पादक सरस डेयरी अब मैंगो श्रीखंड उत्पाद की लॉन्चिंग करेगी। सरस डेयरी प्रबंध संचालक विमल कुमार पाठक ने बताया कि गर्मी को देखते हुए बाजार की मांग और उपभोक्ताओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए सरस ब्रांड के तहत अगले माह नए उत्पाद लॉन्च किए जाएंगे। भीलवाड़ा डेयरी ने अब अपने स्वादिष्ट श्रीखंड के 2 फ्लेवर्स इलायची व पिस्ता के बाद मैंगो श्रीखंड का उत्पादन करेगी। भीलवाड़ा डेयरी नवाचार के रूप में जानी जाती है। उसी श्रृंखला में अगले माह मई 2025 में 50 ग्राम पैक में भीलवाड़ा डेयरी मैंगो श्रीखंड नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। और एक बार ये 50 ग्राम श्रीखंड मार्केट में लॉन्च करने के बाद अगर इसका रिस्पांस मार्केट से जो उपभोक्ता हैं उनका अच्छा रहा तो हम इसको आगे 100 ग्राम में भी लॉन्च करेंगे। और 50 ग्राम श्रीखंड इसकी कीमत रहेगी 10 रुपये। इसमें मैंगो का वास्तविक जो पल्प है वही उपयोग लिया जाएगा। सिर्फ इसमें एसेंस या कलर के रूप में ये मैंगो नहीं रहेगा। वास्तविक जो पल्प है वही इसका उपयोग किया जाएगा और मई माह में इसको भीलवाड़ा डेयरी लॉन्च करेगी। हाँ, अभी वर्तमान में 50 ग्राम पैक में इलायची श्रीखंड है और 100 ग्राम पैक में पिस्ता का श्रीखंड अभी मार्केट में उपलब्ध है। ये तीसरी वैरायटी। झालावाड़ में आज काली सिंध थर्मल के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा सहपरिवार पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च रैली निकालकर थर्मल कॉलोनी के गेट पर श्रद्धांजलि सभा रखी।
वहीं झालावाड़ जिले के छान गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों अपनी बदहाली पर फूट कर आंसू बहा रहा है। विगत कई दिनों से लगातार अस्पताल परिसर में बाहुबली दबंगों का कब्जा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वहीं भू माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। छान गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर पर ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 2 बीघा से अधिक भूमि पर भू माफियाओं ने अतिक्रमण कर मकान खड़े कर रखे हैं। ऐसे में मकान की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और लगातार भू माफियाओं द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र पर के आसपास दर्जनों की संख्या में कब्जा कर रखा है। खबर श्री गंगानगर के बिंजबैला से, जहां ग्रामीण क्षेत्र के होनहार युवा देवांश सारस्वत का भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन होने पर खुशी का माहौल है। गांव में जगह जगह सामाजिक, धार्मिक व शिक्षण संस्थाओं द्वारा देवांश सारस्वत का स्वागत किया जा रहा है। दरअसल यूपीएससी के हाल ही में जारी हुए फाइनल परिणाम में कस्बे के हेतराम शर्मा के पौत्र देवांश सारस्वत ने 374वीं रैंक हासिल कर ग्रामीण क्षेत्र का नाम रोशन किया। स्वागत कार्यक्रम की कड़ी में आज गाँव के मानव चिल्ड्रन अकेडमी और विवेकानंद क्लासेस में देवांश का अभिनंदन किया। संस्थान के रणजीत शर्मा, रजनी शर्मा व हनुमान सर ने पुष्प गुच्छ भेंट किए। ये बहुत ही खुशी का पल है। हमारे परिवारजनों का आशीर्वाद और टीचर्स के मार्गदर्शन से आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और भगवान की कृपा हुई है कि हमें इस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 374 हासिल हुई है। तो बहुत बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ। सर पहली बार में हो गया या फिर लगातार मेहनत करनी पड़ी, एग्जाम लगातार देने के लिए? नहीं सर, ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। बहुत ही लकी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाता है, बट हमें थोड़ा सा भगवान ने लिखा हुआ था कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए 4th अटैम्प्ट में जाके फाइनल से लगे। भीलवाड़ा में शाहपुरा रोड स्थित सूजस ग्लोबल स्कूल का प्रथम स्थापना दिवस सादगी के साथ मनाया गया। संस्थान सीईओ डॉक्टर रोशन भारद्वाज ने बताया कि विद्यालय का प्रथम स्थापना दिवस मनाने के संदर्भ में पिछले 1 महीने से तैयारी चल रही थी। कार्यक्रम में कक्षा 8वीं की छात्र प्रतीक्षा चौहान व कक्षा 9वीं की छात्रा सौम्या भारद्वाज ने विगत वर्ष के अपने शुद्ध अनुभव साझा किए। नमस्कार। सूजस ग्लोबल स्कूल के प्रथम स्थापना दिवस पर आप सभी अपने को, अभिभावकों को और हमारे स्नेही लोगों को सादर धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे ऊपर जो विश्वास जताया। पिछले साल 28 अप्रैल 2024 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान जी बेरवाल जी के मुख्य आतिथ्य में जिस विद्यालय का लोकार्पण किया गया था, आज उस विद्यालय का प्रथम स्थापना दिवस विद्यालय में मनाया गया है। हमारे बहुत सारे अपने लोगों ने पूछा भी है कि आपका विद्यालय आज 1 साल पूरा कर रहा है, विद्यालय का बर्थडे है, विद्यालय का स्थापना दिवस है, इस कार्यक्रम को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, कई सारे लोगों ने पूछा है। तो मैं बता दूं, सभी लोगों ने। खबर राजधानी के जयपुर से, जाकर किसी महिला को कोई ऑटो चालक कम किराया बताकर ले जा रहा हो तो सावधान, नहीं तो आपके साथ भी वारदात हो सकती है। ऐसा ही मामला जयपुर शहर में देखने को मिला, जहां गुजराती गैंग महिलाओं को कम किराया बताकर ऑटो में बैठाकर बीच रास्ते में ध्यान भटकाकर वारदात को अंजाम देते हैं। ये गैंग काफी समय से एक्टिव थी। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए टीम का गठन किया और जयपुर कमिश्नरेट की CST स्पेशल टीम के कांस्टेबल मनोज कुमार और विशन सिंह ने दिन रात मेहनत कर CCTV फुटेज के आधार पर एक महिला सहित 3 आरोपियों को वैशाली नगर थाना से धर दबोचा। भीलवाड़ा से खबर, जहां राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा इंडस्ट्री पदाधिकारियों के साथ पौधारोपण को लेकर चर्चा। प्रदूषण नियंत्रण मंडल को 2.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य मिला। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को इस साल 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है। इनमें से भीलवाड़ा क्षेत्रीय कार्यालय 2.5 लाख पौधे लगाएगा। क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल ने बताया कि आज प्रोसेस हाउस एसोसिएशन पदाधिकारियों के साथ औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक ले रहे हैं। वृक्षारोपण का अभियान शुरू होने जा रहा है। आज इंडस्ट्री के साथ मीटिंग भी चल रही है। क्या दिशा निर्देश मिले जिला कलेक्टर द्वारा? आज जो हमें जो प्रदेश में हरियाणा राजस्थान का एक वो चलने वाला भी मानसून में, उसमें जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो राज्य भर में 50 लाख पौधों का टारगेट मिला है। इस क्रम में 2.5 लाख पौधे भीलवाड़ा के क्षेत्रीय कार्यालय को लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। तो इन भी जो 2.5 लाख पौधे हैं, इनके लिए हमने अभी कलेक्टर साहब से भी इस बारे में डिस्कशन किया था कि कोई जो सघन वृक्षारोपण का कोई कार्यक्रम अपन चला सके, तो कुछ जगह चिन्हित की गई हैं। इसके अतिरिक्त इन 2.5 लाख जो पौधे हैं, इनके लिए हमने जो अलग अलग सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रीज़ के, उनको भी टारगेट दिए हैं। तो इसी क्रम में आज जो अपने वस्त्र प्रसंस्करण उद्योग के प्रोसेस हाउस है, उनकी एक हमने मीटिंग ली है
जिनको हमने 5 अप्रैल को लेटर लिख के टारगेट्स दिए थे, तो उनका एक एक्शन प्लान अपन आज लेंगे।